ओके, सो आज का सेशन अब हमको मीटियोराइट के ऊपर करना है। मीटियोराइट जैसे नाम से हमें पता चलता है, मीटियोर्स हमें सबको पता ही है क्या होते हैं। हमने जो लास्ट सेशन चिंतामणि के ऊपर किया हुआ था, हम सिंपल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अर्थ के ऊपर हमेशा से मीटियोर्स गिरते रहते हैं, कभी छोटे साइज के होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं। इनमें से ज़्यादातर जो छोटे साइज के मीटियोर्स होते हैं जिसको हिंदी में उल्का पिंड कहते हैं, ये ज़्यादातर क्या होता है, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो फ्रिक्शन से और हीट की वजह से ये बर्न आउट हो जाते हैं। मतलब आप ऐसा मान के चलो, मोर देन 90% न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो अर्थ में एंट्री के टाइम में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाते, ज़मीन तक नहीं पहुंच पाते। कुछ फॉर्मेशंस ऐसी होती हैं, कुछ मीटियोराइट्स ऐसे होते हैं जो बर्न आउट नहीं होते या कंप्लीटली बर्न आउट नहीं होते, तो वो अर्थ के ऊपर आके गिरते हैं। अब हुआ क्या कि जैसे अर्थ की जिस समय फॉर्मेशन हो रही थी, या आज से हज़ारों साल पहले की मैं बात करूं, तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर इतना डेंस नहीं था, तो बहुत सारे मीटियोर्स अर्थ के ऊपर गिरे। उस इम्पैक्ट से जो हीट जनरेट हुई, उसके उससे जो अर्थ के मिनरल्स थे, मीटियोर के मिनरल्स थे, वो मेल्ट होकर आपस में मिक्स हो गए। और उसके बाद जब वो इतने सालों तक धीरे धीरे ठंडे होते रहे, तो उस फॉर्मेशंस को हमने टेक्टाइट का नाम दिया। ठीक है, जो मीटियोराइट इम्पैक्ट की वजह से मिनरल फॉर्मेशंस क्रिएट हुई। ठीक है, तो चिंतामणि हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। चिंतामणि वॉज फॉर्म ऑफ अ टेक्टाइट। अब जब मीटियोर गिरता है तो मीटियोर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, या बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। उसमें से मेटल के भी काफ़ी मिनरल्स होते हैं। तो इनमें ज़्यादातर जो मेटल पाया जाता है वो आयरन और निकल के कॉम्बिनेशंस में, या कार्बन के कुछ कंपाउंड से कुछ ट्रेस एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो ये जो मेटल के फॉर्मेशंस होते हैं, ये छोटे छोटे पीसेस होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज मीटियोराइट्स, जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सो ये वो मेटल के पीसेस हैं जो मीटियोर के इम्पैक्ट के बाद अर्थ पे या तो स्कैटर्ड हो गए, अलग अलग जगह बिखर गए, और वहाँ से बाद में माइन करके निकाले गए, या मीटियोर में से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट किए गए। ठीक है, इसका जो एक मेजर डिपॉजिट पाया जाता है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। ठीक है, जिसके लिए अभी ग्रुप में शायद साक्षी ने लिखा भी था। कैंपो डी सेलियो करके एक मीटियोर फॉर्मेशन माना गया है, जो अर्जेंटीना के काफ़ी बड़े एरिया को कवर करता है। उसमें बहुत बड़े बड़े मेटल के पीसेस भी मिले थे, लेकिन दैट इज़ वन ऑफ द सोर्सेज। ऐसे मीटियोर के फॉर्मेशन हमें अर्थ के ऊपर कई जगह देखने को मिलते हैं। सो ये ज़्यादातर बड़े पीसेस नहीं होते, छोटे पीसेस होते हैं। मेटल है तो ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी जो होती है हाई होती है, इसलिए छोटा सा भी पीस होगा वो 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम तक का नॉर्मली चला जाता है। जैसे अभी फोटो मैंने ग्रुप में डाली थी, तो वो एक रेफरेंस की फोटो है, पर ये छोटे पीसेस हैं, ये बड़े पीसेस नहीं है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट मीटियोराइट्स के बारे में? तो मीटियोराइट क्रिस्टल्स ऑल नहीं क्लियर। है, ये मेटल फॉर्मेशंस हैं। ठीक है, जो मीटियोर्स में से हमने एक्सट्रैक्ट करी है, या जो मीटियोर में से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। ठीक है, अब इसकी अवेलेबिलिटी जो होती है ये रेयर होती है, ये आसानी से नहीं मिलते। अदरवाइज आप अर्थ में नॉर्मल माइनिंग होती है तो आपको आयरन ओर मिलते हैं, दुनिया भर के मेटल ओर मिलते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली वो मेटल जो आपको एक ऐसी एंटिटी से एक्सट्रैक्ट करे हों आपने, जो अर्थ का पार्ट नहीं है, वो कंपैरेटिवली रेयर होता है, वो कंपैरेटिवली कॉस्टली होता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये रेयर होते हैं, आपको हर जगह मीटरोइट नहीं मिलते। दूसरी बात ये है कि ये पीसेस जो होते हैं ये छोटे पीसेस होते हैं, ये बड़े पीसेस नहीं होते। ये बहुत बड़ी फॉर्मेशंस में आपको मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे। नॉर्मली छोटे पीसेस ही मिलते हैं, मेटल होता है, हैवी होता है, तो 2 या 3 या 4 ग्राम के मैक्सिमम पीसेस, या 5 ग्राम तक के पीसेस हमें छोटे पीसेस मिल जाते हैं। ठीक है, और ये कॉस्टली होते हैं क्योंकि ये अर्थ के मेटल्स नहीं है, ये अर्थ के मिनरल्स नहीं है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आइडेंटिफाइड मेटल फॉर्मेशन ज़रूर है, लेकिन ये कंपैरेटिवली एक डिफरेंट एंटिटी मान लीजिए, या डिफरेंट कैटेगरी के फॉर्मेशन मान लीजिए। आप यदि फोटोज़ भी देखोगे तो फोटो में भी आपको देखने को मिलेगा कि इसकी फॉर्मेशन जो है नॉर्मल मेटल की फॉर्मेशन से डिफरेंट है। राइट, तो इसके कुछ पीसेस होते हैं जो थोड़े ब्रिटल भी होते हैं, कुछ होते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? निशा जी, रोहित जी, रोहित जी? ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर यहाँ तक। ठीक है, समीक्षा जी, दीपा जी, विनायकर जी, All हिरल जी, clear, sir. क्लियर है? दीपा All जी good, क्लियर all है? good. All clear. Yes, sir, all clear. विनायकर जी, विनायकर जी का माइक बंद है। All clear, all प्रज्ञान, clear, पायल all जी? clear. क्लियर सर। ठीक है, सुनीता जी, Clear. प्रमोद जी? Yes, sir, fine. Yes. ठीक है, श्री क्लियर है? Yes, sir, clear. जेसल जी? Yes, sir. कृष्णा जी, हाँ जी। क्लियर है?
आपने अभी ज्वाइन किया वैसे, पर फिर भी मतलब कंसेप्चुअली बेसिक क्लियर हो गया होगा। सो मीटियोर जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं सिर्फ छोटा सा रिवाइज करा देता हूँ। अर्थ पे जो मीटियोर गिरते हैं और जो बर्नआउट नहीं होते, जो बिल्कुल इंटैक्ट रह जाते हैं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे मेटल ओर्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी फॉर्मेशंस मिलती हैं। ठीक है। सो उसमें जो मेटल की फॉर्मेशंस होती हैं उन्हें नॉर्मली आयरन मीटियोराइट या मीटियोराइट कहा जाता है। ठीक है। सो जिन चीज़ की हम बात कर रहे हैं दे आर मीटियोराइट्स, आयरन मीटियोराइट्स हैं। इसमें आयरन का, निकल का, कार्बन का और बाकी ट्रेस एलिमेंट्स का या ट्रेस मेटल्स के फॉर्मेशंस होती हैं। ठीक है। ये बड़े पीसेस में नहीं मिलते, ये छोटे पीसेस में मिलते हैं। ये सोर्स करना आसान नहीं होता है क्योंकि हर जगह ये नहीं मिल पाते हैं, और ये कंपैरेटिवली आपको किसी भी मेटल फॉर्मेशन से आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉस्टली मिलेंगे। जैसे मेरे पास एक छोटा सा पीस है, इट्स अ स्मॉल पीस, ये रफली अराउंड 5 ग्राम के आसपास है। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा क्लियरली, बट इट्स अ स्मॉल मेटेराइट। ठीक है। और ये अच्छा खासा हैवी पीस है। अब हम बात करते हैं इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी की। सो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, कोई भी बता दीजिए। एनीबडी? To heal physical issues and also the spiritual regarding ascensions. ठीक है। और एनीबडी एल्स? So, any problem related to blood or heart? ओके, व्हाट एल्स? पायल जी? सर मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है जो इसके साथ, वो ये चीज़ रहा है कि वेन एवर वी वॉन्ट टू सम लाइक हायर कॉन्शियसनेस में जाने का, या हायर कॉन्शियसनेस से कुछ चीज़ें जो डिसेंड होती हैं, तो उस चीज़ों के साथ जो कम्युनिकेशन होता है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो एक अर्थ प्लेन पर हम लेकर आ सकें और उसको फिजिकल लेवल पर ट्रांसफॉर्म कर सकें, इसमें ये बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। देखिए, बेसिक मेटल फॉर्मेशन है। मेटल फॉर्मेशंस कोई भी आप यूज़ करोगे, चाहे वो मिनरल फॉर्मेशंस में हो या प्रॉपर मेटल और फॉर्मेशंस में हो, हर मेटल की एक बेसिक क्वालिटी हमेशा होती है कि दे आर ऑल वेरी गुड चैनल्स। ठीक है। सो जितने भी हैं चैनलाइजेशन के लिए, हमें किसी भी प्रकार के चैनलाइजेशन के लिए हम मेटल ओर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नाउ चैनलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जब हम कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, सपोज मैं ग्राउंडिंग की बात करता हूँ और मैं मेटल ओर को यूज़ कर रहा हूँ या मैं मीटेराइट को यूज़ कर रहा हूँ ग्राउंडिंग के लिए, तो ये सारे के सारे एक अच्छे ग्राउंडिंग एलिमेंट हैं। ठीक है। मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि इट्स ऑलवेज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट? ये तो हमें सबको ही पता है। ठीक है। सो सिमिलरली आप जो भी इंटेंशन इसमें रखते हो, ये उसको चैनल करने के लिए इफेक्टिव है। इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ एनी इंटेंट दैट यू वांट टू चैनल। सो सपोज मैं ग्राउंडिंग के लिए इसको यूज़ करना चाहता हूँ, सो मेरी जितनी भी एनर्जीज़ हैं, जो भी एक्सेसिव एनर्जीज़ हैं, जो टॉक्सिसिटी है मेरी बॉडी में या मेरी साइकोलॉजी में, मैं उसको अर्थ को इफेक्टिवली चैनल कर सकता हूँ यदि मैं मीटेराइट को यूज़ कर रहा हूँ। सिमिलरली मैं अर्थ की नर्चरिंग एनर्जीज़ को भी अपनी बॉडी में चैनल कर सकता हूँ हीलिंग के लिए। ठीक है। तो सपोज मेरे को यदि ये लगता है कि हाँ, मेरे को हीलिंग के लिए अर्थ के एलिमेंट की ज़रूरत है, या मेरी फिजिकल बॉडी में अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने की मेरे को ज़रूरत है, तो मैं इस फॉर्मेशन को यूज़ करके अर्थ एलिमेंट की एनर्जीज़ को चैनल कर सकता हूँ अपनी फिजिकल बॉडी की हीलिंग के लिए। राइट, यहाँ तक क्लियर है? अब ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता, ये कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता है। सो सपोज आप कहते हो कि आप हायर सेल्फ से कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, उस कनेक्शन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। सपोज आप कहते हो कि मुझे शील्डिंग की ज़रूरत है, उस केस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। सपोज आप कहते हो कि मेरे को प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करनी है, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। सपोज आप कहते हो कि मेरे को मैनिफेस्टेशन करना है। अब मैनिफेस्टेशन में एक मेटल और किस प्रकार हेल्प करता है, ये बेसिक सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सा है। देखिए, मैनिफेस्टेशन कब इफेक्टिव होती है बताइए, सब लोग आप लोग हीलर हो भाई। When we are in the right vibrations. हाँ, व्हेन यू आर इन द राइट वाइब्रेशन। हाँ It's जी। also the programming. रूट चक्र, रूट चक्र, मैनिफेस्टेशन में रूट चक्रा का रोल होता है। ठीक है। और इसको लेक्चर सेशन मत बनाइए ना, इंटरेक्टिव सेशन रखिए। क्लासरूम सेशन थोड़ी ले रहा हूँ कि मैं आऊँगा आपको मैथ्स के 4 थ्योरम बताऊंगा, आप नोट करोगे Conscious, और चले जाओगे। subconscious mind. हाँ, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। और अरे मैनिफेस्टेशन इफेक्टिव कब होता है भाई?
When So we are programming high करना the vibration हाँ, पर आप हाईएस्ट वाइब्रेशन पे जाते कैसे हो? with our meditation. like meditation या certain high vibration crystal रहेगा या कुछ object रहेगा which we are working with सोल constantly. वाइब्रेशन को हाई करके चलो Visualize तो सोल इसको सिंपल तरीके से करते हैं भाई। मैनिफेस्टेशन तब इफेक्टिव होता है जब आपके अंदर अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस आती है, ठीक है? जब आप अनकंडीशनली हर चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार होते हो तभी आपका मैनिफेस्टेशन इफेक्टिव रहता है और सक्सेसफुल हो पाता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स या प्रकृति आपको देने में कुछ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करती है। आप क्या चूज करते हो वो आपका डिसीजन होता है, यानी आपके अपने ब्लॉकेजेस होते हैं ना कि आप क्या रिसीव करना चाहते हो, क्या रिसीव नहीं करना चाहते हो, किसको एक्सेप्ट कर रहे हो, किसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जब आप अनकंडीशनली चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हो आप आपके लाइफ में जो कुछ भी आ रहा होता है उसको आप एक्सेप्ट कर पाते हो, राइट? से फॉर एग्जाम्पल इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। आप कहते हैं कि आपकी एक आदत है, आप उस आदत को बदलना चाहते हो। आदत को बदलने से पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि वो आदत आपके अंदर है। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो बदलोगे किसको, राइट? So first thing is you have to be open to unconditionally accept and receive everything. So when you are open to receive everything, then majority of the blockages which are created because of your thought process or your belief systems, वो blockages हटते हैं, तब आप manifestation आपका जो होता है वो आ पाता है आपके पास, क्योंकि then you are able to receive everything that is being given to you by the universe, right? यहाँ तक तो clear है concept, right? अब receive करने के लिए या ओपन अप करने के लिए भी आपको चैनलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। यू हैव टू ओपन योर चैनल्स टू रिसीव ना, और टू एक्सेप्ट। सो दैट चैनलाइजेशन, अभी मैंने बताया था मीटरियोट कुड बी एन इफेक्टिव चैनलाइजेशन क्रिस्टल। यदि आपको मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम करना है, मीटरियोट के साथ काम कर रहे हो, ये आपको आपके चैनल्स को ओपन करने में हेल्प करेगा अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस के। तो ऐसा नहीं है कि इस क्रिस्टल इसको फॉर्मेशन को पकड़ने से मैनिफेस्टेशन होगा, नहीं। It will be a step towards your manifestation because it will help you to open your channels to unconditionally accept and to unconditionally receive whatever is being offered to you, right? Clear हुआ? ठीक है? So this is how you use a particular formation. आपको हर चीज का एक एप्लीकेशन पार्ट पता होना चाहिए कि मेरे को यदि ये क्रिस्टल में यूज करूं या ये फॉर्मेशन में यूज करूं मैनिफेस्टेशन के लिए, तो वो किस चीज के लिए काम करेगा, राइट? क्योंकि हम मतलब एक डिस्कशन वाले मूड पे जाते हैं या हम मतलब विज्ञान वाली बातों में चले जाते हैं कि हमें ओपन होना चाहिए, हमें रिसीव करना चाहिए, बट उसकी एग्जीक्यूशन लेवल पे जाके थोड़ा उस पर काम करना जरूरी होता है, राइट? जब आप इसके साथ काम करो तो पहले आपको अपने वो बिलीफ सिस्टम्स देखने पड़ेंगे जो आपकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो आपके अंदर अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस डेवलप नहीं होने दे रही हैं, right? So you pick up one thing by one thing, one by one, and then you keep on dealing with that, and that's how you clear up your blockages. Clear है? ठीक है? So manifestation के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, प्रोटेक्शन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है? अब मैंने बोला प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हो, किसी ने पूछा ही नहीं प्रोटेक्शन के लिए कैसे यूज होगा या क्यों यूज होगा। जितने भी आपके ग्राउंडिंग क्रिस्टल्स होते हैं, जितने भी फॉर्मेशन आपको अर्थ से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, वो सारे के सारे फॉर्मेशन आपके इफेक्टिव प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स या प्रोटेक्शन फॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है? आप उसका एक बेसिक सिंपल सा लॉजिक समझो। आपको प्रोटेक्शन की नीड क्यों है? आप कहते हो ना मुझे प्रोटेक्शन का क्रिस्टल चाहिए या मुझे प्रोटेक्शन की नीड है। व्हाई डू यू नीड इट इन द वेरी फर्स्ट प्लेस? बताओ। to protect ourselves from negativity. हाँ, but why is there a need of protection? Everything requires a need होगी ना। बाहर Energy is never destroyed. अगर कोई भी क्लीन करते हैं, किसी का सप्लीमेंट करते हैं, ऐसा रोहित आवाज नहीं आ रही है। कल्ट, रोहित आवाज नहीं आ रही है। तो जब हम किसी के साथ, हाँ जी, अब बोलिए। अभी आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है। अभी आ रही है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। आ रही है सर अभी? हाँ हाँ, बोलिए। मैं कह रहा हूँ एज अ हीलर, एज अ स्पिरिचुअल हीलर या एज अ अकल्ट हीलर,
जब भी हम किसी के लिए प्रेयर्स करते हैं या जब हम उसको कंसल्टेंसी करते हैं तो वी सेज कि एनर्जीज नेवर डिस्ट्रॉय बिकॉज एनर्जीज ट्रेवल। जब हम किसके साथ जब भी हम इंटरफेयर करते हैं तो वी आर मेकिंग हर कर्मा और हिज कर्मा इन अ पॉजिटिव वे, राइट। तो जब उसको हम नेगेटिव से उसको पॉजिटिव करते हैं तो कहीं ना कहीं जो उसकी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर टुवर्ड्स हमारे पास भी आती है। तो टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जीज वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ प्रोटेक्शन, जहाँ पर वो जो कार्मिक फैक्टर्स को जो हम रिलीज आउट कर रहे हैं वो हमारे लाइफ पे कहीं बाउंस बैक ना कर दे। दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग सर। Okay, this is from a healer's perspective, right? My question again is कि why do we need protection? मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है? एज अ हीलर छोड़ दीजिए, फॉरगेट आप एज अ हीलर हो, एक नॉर्मल एक पर्सन के फॉर्म में देखते हैं। सर फीलिंग इनसिक्योरिटी। हाँ, इनसिक्योरिटी, राइट। और इनसिक्योरिटीज आपकी आती कहाँ से? इनसिक्योरिटीज आपकी आती कहाँ से? थॉट्स। इनसिक्योरिटी आपकी आती है इंस्टेबिलिटी से। जब आप इनस्टेबल होते हो, चाहे इमोशनली हो चाहे फिजिकली हो, राइट, सो आपके अंदर इनसिक्योरिटी आती है। जब इनसिक्योरिटी आती है तो आपके यहाँ फियर आता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ना। सपोज आपने अपने दिमाग में एक बेंचमार्क बना रखा है कि मेरे को मेरे बैंक में इतने पैसे मेरे होने चाहिए, राइट। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि वो उससे थोड़ा सा नीचे जाता है तो आपको इनसिक्योरिटी आनी शुरू हो जाती है? ठीक है, सपोज आपने एक्स अमाउंट डिफाइन किया हुआ है कि मेरे को इतना का मिनिमम बैलेंस अकाउंट में मेरे हमेशा होना चाहिए। द मोमेंट इट डिप्स डाउन अ बिट, आपके अंदर इनसिक्योरिटी आती है। क्यों? क्योंकि आपने एक थॉट क्रिएट किया हुआ है कि आपने अपनी स्टेबिलिटी का एक पैरामीटर डिफाइन किया है कि ये इतना होगा तो मैं स्टेबल हूँ, इससे कम होगा तो मैं अनस्टेबल नहीं हूँ, यानी आई नीड दैट स्टेबिलिटी। सो माई नीड टू बी स्टेबल, माई नीड टू बी, चाहे वो इमोशनल स्टेबिलिटी की बात हो, चाहे वो फिजिकल लेवल पे स्ट्रेंथ की बात हो, चाहे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात हो, सारी सिक्योरिटीज जो हैं, जब भी मैं इनसिक्योर्ड फील करता हूँ सो मेरा फियर ट्रिगर होता है। ठीक है, सो जितने भी ग्राउंडिंग क्रिस्टल्स होंगे, जितने भी फॉर्मेशंस हमें ग्राउंड या अर्थ के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, वो सारे के सारे फॉर्मेशन जो हैं इफेक्टिव प्रोटेक्शन के क्रिस्टल होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं सो हम अपनी डिजायर्ड स्टेबिलिटी, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, हमें वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मिलती है। तो जब हमें स्टेबिलिटी मिलती है तो हमारा सेंस ऑफ फियर खत्म होता है, और जब हमारा सेंस ऑफ फियर खत्म होता है तो हमारी नीड फॉर प्रोटेक्शन वो खत्म हो जाती है, राइट। सो जब आप एक ब्लैक टॉर्मलिन लेते हो प्रोटेक्शन के लिए तो आप सिक्योर्ड क्यों फील करते हो? इसलिए क्योंकि वो आप, दैट्स ए इफेक्टिव ग्राउंडिंग क्रिस्टल, वो आपको अर्थ से कनेक्ट करता है। और जैसे आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो रहा है आप उतने स्टेबल हो रहे हो, जैसे स्टेबल हो रहे हो तो आपका फियर डिसॉल्व होना शुरू होता है और आपका सेंस ऑफ प्रोटेक्शन जो है या सेंस ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड जो आप एक मानते हो वो आना शुरू हो जाता है। क्लियर है? सो जो भी फॉर्मेशंस आपको अर्थ से कनेक्ट करने में हेल्प करेंगी वो सारी फॉर्मेशंस आपके लिए इफेक्टिव प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स होती है या इफेक्टिव प्रोटेक्शन फॉर्मेशंस होती हैं, चाहे वो ब्लैक टॉर्मलिन हो, चाहे वो मीटरियाइट हो, चाहे वो चिंतामणि हो, राइट। सो जो भी फॉर्मेशन इफेक्टिव चैनलाइजेशन के लिए हेल्पफुल होंगे वो सारे के सारे फॉर्मेशन आपके लिए इफेक्टिव प्रोटेक्शन फॉर्मेशंस भी होंगे। ठीक है रोहित? Got your point, sir. Got your point. ठीक है, any doubts anybody till now, anything that we have discussed? क्लियर है बिनाफर जी, देविका जी, दीपा जी? क्योंकि आप ही लोग दिख रहे हो, बाकी सब पे तो कैमरा ऑन है। क्लियर है सर, क्लियर है सर। ठीक है, सो तो मीटरियोइड फॉर्मेशंस जो है वो मेटल फॉर्मेशंस हैं विच आर इफेक्टिव चैनलाइजेशन टूल्स। आप इसको यूज करके इफेक्टिव चैनलाइजेशन कर सकते हो, एक इफेक्टिव चैनल ओपन कर सकते हो। अब वो चैनल आप जिस तरह का ओपन करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, आप हायर सेल्फ से कनेक्ट करना चाहते हो वो चैनल आप ओपन कर लो, आप ग्राउंडिंग करना चाहते हो तो अर्थ के साथ आप चैनल ओपन कर लो, आप अनकंडीशनली एक्सेप्टेंस डेवलप करना चाहते हो वो चैनल ओपन कर लो, या मैनिफेस्टेशन के लिए। ठीक है, सो इट्स प्योरली अप टू यू। सो कुछ चीज़ें इसके साथ, कुछ बेसिक मेटाफिजिकल एस्पेक्ट ये बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, मतलब ये वो एस्पेक्ट हैं जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वंस यू वर्क विद दीज फॉर्मेशन, दीज आर द थिंग्स दैट विल ऑटोमेटिकली हैपन।
बट बेटर होता है कि आप फिर भी एक इंटेंशन तो उसका साथ में रखो, उसको उस हिसाब से प्रोग्राम करो, राइट। अब क्योंकि ये एक मेटल फॉर्मेशन है, सो मेटल फॉर्मेशन में प्रोग्रामिंग जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। नॉर्मल क्रिस्टल में क्या होता है, प्रोग्रामिंग मेमोरी उसकी कुछ टाइम तक रहती है। मेटल फॉर्मेशन में क्योंकि ये कंडक्टर है, ये कुछ रखता नहीं है, चैनल करता है, सो इसलिए आपको इंटेंट जो है वो रिपीटेडली रेगुलरली प्लेस करते रहना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज वन वे ऑफ वर्किंग विद इट। एनीबडी, एनी डाउट्स? ये एक रेयर फॉर्मेशन है, ये नहीं मिलती है, और ये दोबारा आएगी या नहीं आएगी इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। सो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये हमें दोबारा मिल जाए, ये भी बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद फिर हमें ये आगे कभी ना भी मिले, क्योंकि ये वैसे भी इंडिया में आता नहीं है, इंडिया से बाहर आ रहा है, बाहर से आ रहा है, और क्योंकि ये इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट पे वैसे दुनिया भर के रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं अवेलेबिलिटी के साथ, ठीक है ना। कोई किसी को क्वेश्चन, कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो, कोई भी कंसेप्ट? उस पे वर्कआउट करना हो तो कैसे वर्कआउट कर पाएंगे? आपको वर्कआउट करने का अभी सेशन हम नेक्स्ट करेंगे, अभी चिंतामणि का भी एक सेशन हमने करना है ना। अभी हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन चिंतामणि के डिस्कस करी थी, अभी तो जिन लोगों के पास चिंतामणि जा रहा है उनके पास एक बार सबके पास पहुंच जाए। सो नेक्स्ट वीक एक हम चिंतामणि के लिए सेशन करेंगे कि हाउ टू वर्क विद चिंतामणि, आप उसे प्रोग्राम कैसे करोगे, मेडिटेट कैसे करोगे, वो वाला पार्ट कवर करेंगे। सिमिलरली मीटरॉइड के साथ आपको काम कैसे करना है, प्रोग्राम कैसे करना है, हाउ टू मेडिटेट विद दिस, दिस इज अनदर थिंग दैट वी विल डू इन अ नेक्स्ट सेशन, ठीक है। अभी सिर्फ कंसेप्चुअली मतलब बेसिकली ये चीज़ है क्या, वो मैं सिर्फ एक्सप्लेन करना मेरा ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। क्लियर है? एनीबडी, एनी डाउट्स? सर इसका भी राइट अप आप यू विल सेंड द राइट अप इन द ग्रुप आल्सो? हाँ जैसे आपने हाँ बिल्कुल, जैसे आपने चिंतामणि का राइट अप दिया था, एक राइट अप दे दो इसका, सो दैट वी कैन आस्क फॉर इट। हाँ आई विल शेयर द राइट अप, ठीक है, राइट अप में डाल दूंगा, मैं पहले ही डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है ना। क्लियर? एनीबडी, एनी डाउट्स? शिवी, हिरल, क्लियर सर। रुचिका जी, प्रज्ञान, यस सर, क्लियर। समीक्षा, Clear, sir. Clear, sir. क्लियर है सर, क्लियर। कौन सा वाला क्लियर है? सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ साफ हो गया? नहीं सर, सब कुछ समझ में आ गया। Clear. दोनों ही क्लियर होते हैं। सब कुछ समझ में आ गया, साफ नहीं हुआ कि समझ में आ गया। चलो सुनीता जी, एनी डाउट्स? No, sir, not so far. क्लियर? I चलो have ठीक। when you have the other set, we will. हाँ, if We'll you all have come. any doubts, any queries, then please feel free. Yeah. Just collate them and then we can take up it in next session as well, right? Sure, sir. ठीक है, Yes. चलिए ठीक है जी, विल वाइंड अप दिस सेशन। मैं इसकी वैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग को भी एक बार गो थ्रू कर लेना, और कुछ लगे कि पॉइंट रह गया या कुछ एस्पेक्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीबॉडी। सर।